नमस्कार, S7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि तिवारी। आप देख रहे हैं S7 न्यूज। आज चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव अब जल्द ही आपके सामने है। ऐसे में ये सीट भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा का सीट दिया गया हुआ है। उम्मीदवार कौन, ये आप सबको पता है, कपिल पाटिल, जिनके नाम पर शिवसैनिक अब विरोध करने के लिए सड़कों पर भी उतर चुके हैं। हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ देवानंद थले जी हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं क्या कारण रहा है, खास करके इस लोकसभा चुनाव में जो आप लोगों ने एक मूड बनाया है कि कपिल पाटिल उम्मीदवार नहीं, क्या कहें? नहीं, मेरे हिसाब से तो देखिए, जो इलेक्शन अभी 2014 में हुए तो उस इलेक्शन में एक साथ युति में लड़े, तो युति में लड़ के बाद में विधानसभा में अलग अलग हो गए। तो कार्यकर्ता का मन परिवर्तन प्रॉब्लम हो रहा है, उसके मन में दुविधा हो रही है कि अभी हम लोग लोकसभा का काम करेंगे, फिर एक दूसरे की माथाफोड़ी करेंगे। अभी ऊपर के लेवल में जो युति होती है वो सर्वसामान्य कार्यकर्ता को क्यों मन में लेकर नहीं होती। इधर हमारा आपस में कितने प्रॉब्लम हो जाते हैं। अभी हमारे शिवसेना के लोगों को, कितने लोगों को तकलीफ हुआ, तो एक दूसरे में वो झगड़ा चालू हो जाता है कि आप लोकसभा साथ में आके मिलकर लड़ो और बाद में विधानसभा लाठी लेकर लड़ो। तो इसमें ऊपर का तो पॉलिटिक्स ठीक है, लेकिन जो नीचे सर्वसामान्य कार्यकर्ता है उनके मन को किधर तो दुख पहुंचता है, ये ऊपर वाले लोगों ने जानना मांगता है। देखो, कार्यकर्ता के सबकी तो भावना है हमारे पास, सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब को भी लेटर दिए थे, सब मिलके ठाणे जिला के हमारे पूरे कार्यकर्ता थे, और हम लोगों ने विनती की कि किसी आदमी के नाम से नहीं दी, हमको मांगती है सीट शिवसेना को, क्योंकि इधर शिवसेना की ताकत है। इधर विधानसभा में हमारे 2 इधर आमदार है, भिवंडी में हमारी बाजार समिति हमारी है, उसके बाद में जिला परिषद हमारी है, तो हमारी ताकत है। वो ताकत देख के आप ये सीट 100% ले। क्यों? क्योंकि इधर शिवसेना मांगती है, ये बाला साहब ठाकरे का स्वप्न था, और साहब को हमेशा लगता था कि भिवंडी शिवसेना के लिए ताकत और खूनी मांगती थी। अब क्या कहेंगे, क्योंकि इस समय का जो माहौल है, युति ऊपर लेवल से पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है। ऐसे में कपिल पाटिल उम्मीदवार भी हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, क्योंकि अब रास्ता अगर नहीं बच रहा है? नहीं, हम पालक मंत्री जी को निवेदन दिया था कि आप पालघर की सीट एक्सचेंज कर लो, पालघर की सीट जो है वो भाजपा को दे दो और भिवंडी की शिवसेना को ले ले। अभी पालघर की सीट के लिए इतना शिवसेना ने जोर नहीं लगाना मांगता था। पालघर में कौन है? चिंतामन वनगा का लड़का कल परसों भाजपा से उठ के शिवसेना में आया, उसको एक बार दिया चांस, वो गिर गया, फिर भी आप फिर से उनको शब्द दे रहे कि तुम खड़े रहो। तो मेरा बोलना है कि उनके प्रति इतना प्रेम क्यों, पालघर वालों के प्रति? और पालघर में जो कार्यकर्ता खड़े कर रहे खासदारकी के लिए, तो वो खासदारकी के लिए उसने क्या पक्ष को काम किया है, पक्ष के लिए किया क्या है, तो उसके लिए इतना आप लोग प्रेस्टीज करके वो सीट ले रहे। और हम लोग भिवंडी में इतना संघर्ष करके इधर शिवसेना हम मेहनत करके रखा है, तो हमारा विचार होना मांगता है, वो विचार नहीं हो रहा है पक्ष में किधर। तो क्या कहेंगे, यदि अगर वही सीट शिवसेना को नहीं मिलती है तो क्या करेंगे? शिवसेना को सीट नहीं मिलती अभी, वो तो हमारे पालक मंत्री उद्धव साहब ठाकरे ये हमको आदेश देंगे, लेकिन ऊपर लेवल से जो पालघर की सीट ली है उसकी वजह से ऊपर वालों के लिए हमारे मन में नाराजगी है। इधर हमारा जो संघर्ष है, हमारे संघर्ष में हमारे कितने कार्यकर्ताओं को जेल में जाना पड़ा है, उनका देखना मांगता है, उनको क्या तकलीफ है। हम सब, हमारे मन में जो फीलिंग है कि हम शिवसेना को फीलिंग्स और हमारे दिल से हम मानते हैं। हम ऐसा नहीं कि ये पक्ष वो पक्ष का आदेश हम मानने वाली है, लेकिन पक्ष ने भी थोड़ा हमारे बारे में सोचना मांगता है कि ये लोग के दिल की हालत क्या है। आज आक्रोशित शिवसैनिक, ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे? सबसे बड़ा प्रश्न इस स्पष्टीकरण को लेकर के मुश्किल लगता है मेरे को। हम जो कार्यकर्ता, मेरे को तो अभी कितने कार्यकर्ता मिले वही बोले साहब हमको आप लोग ऊपर से आदेश भी मत दो, कि ये टाइम हम आदेश मानने के मूड में नहीं है। जो हमको तकलीफ भिवंडी में हुई है वो तकलीफ ये इलेक्शन में हम लोग दिखा देंगे। जो क्या कहेंगे, खास करके जहां पर शिवसेना
अपना कब्जा जमाए बैठी है, वहां पर ऐसी खबर आ रही है कि खासदार ने दुर्लक्ष्य किया है निधि देने में। इसमें कहां तक सच्चाई है? नहीं, देखिए, अभी खासदार तो युति का ही था, शिवसेना भाजपा युति ने चुन के दिया था। हम सब ने खून पसीना एक करके खासदार को चुन के दिया, ठीक है। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में दरार आई, तो भी मेरे हिसाब से युति का खासदार था तो शिवसेना के लिए भी सब जगह निधि देना मांगता है भिवंडी तालुका में। तो लेकिन बाद में क्या होता है, खुद का पक्ष मजबूत करने के चक्कर में शिवसेना को किधर तो दुर्लक्षित किया है। दुर्लक्ष्य किया है, आप भी मानते हैं। खासदार साहब का सबसे बड़ा अगर ध्यान है, केंद्र बिंदु है, तो आपका यह क्षेत्र कसेली हुआ, काल्हेर हुआ, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, खासदार साहब का खास प्रेम तो काल्हेर पे रहा है अभी तक। अभी हमारे शिवसेना और भाजपा की उधर युति थी, तो एक 2.5 साल हमारे लिए दिया था, लेकिन उन्होंने बाद में वो 1.25 साल हमको नहीं दिया, उसके पलटवार किया। और खासदार कपिल पाटिल साहब के ऊपर मेरा बहुत एक भरोसा था कि ये न्याय देंगे, क्योंकि हम लीडर है पक्ष के, तो हम हर एक ग्राम पंचायत में खुद अपनी ताकत लगा के बोलते हैं उनका टाइम है, उनको दे दो। काल्हेर में हमारा सरपंच बैठा, उसको 1.25 साल बैठा, हमने उसको बोल दिया, वो 1.25 साल पहला राजीनामा दिया। लेकिन खासदार साहब किधर तो उसमें कम पड़ गए देने में, और उनके कार्यकर्ता उनका नहीं सुन रहे, ये हमारे देखने में है। तो अगर अपना कार्यकर्ता अपना नहीं सुन रहे तो अपन लीडर होके फायदा क्या? तो अपन वो पद का राजीनामा देना मांगता है, मेरा ऐसा बोल रहा है। अगर मेरा शिवसेना का अगर किधर कार्यकर्ता नहीं सुन रहा है ना, तो उस दिन मैं मेरे पद का राजीनामा दे देगा। नहीं, काल्हेर से ही शुरुआत हुई है, इस जंग की शुरुआत ही काल्हेर है, तो और काल्हेर के विषय में ही ये जंग खत्म होने वाली है। ये जंग काल्हेर से शुरुआत हुई और उधर ही खत्म होने वाली है। तोड़फोड़ की राजनीति पर क्या? तोड़फोड़ की राजनीति, देखो, हर आदमी अपना पक्ष बढ़ाने के लिए तोड़फोड़ करता है, लेकिन जब भी एक साथ फिर आना होता है तो वो मन मिलन कैसा होगा, ये मेरे को आप बताओ। अब वो मिलन, वो संगम कैसे होगा? ये तो अभी वो तो संगम ऊपर वालों ने कर दिया जो भी करने का था, लेकिन हम लोग दिल मन से शिवसेना में है, तो हमारे मन को ठेस पहुंची है ये युति होके। वैसे भी ऊपर का आदेश होगा तो कुछ न कुछ होगा। हमारे दिल में जो दर्द है वो बोलने से कम होता है, मेरा बोलना ऐसा है। इसलिए हम उद्धव साहब को, पालक मंत्री को बोल के तो दिखाएंगे कि हमारे दिल में क्या दर्द है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई है। एक कहावत कही गई है कि रूठे रब को मनाना आसान है, पर रूठे यार को मनाना नामुमकिन है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी ये देखने की बात होगी। पर 2014 का चुनाव बहुत कुछ कह गया, जिसका विरोध आज शिवसैनिक सड़कों पर उतरकर करने को तैयार है। जो भी खबरें होंगी राजनीति की दुनिया से हम आपको दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। देखते रहिए S7 न्यूज।